इस बीच जयपुर के चौमू से इस वक्त बड़ी खबर है। बच्चों से भरी हुई स्कूल बस निर्माणाधीन पुलिया में घुस गई और बस में बताए जा रहे हैं करीब 30 से ज्यादा बच्चे और बस में सवार करीब आधा दर्जन बच्चों के घायल होने की सूचना मिल रही है। और हादसे के दौरान स्कूली बच्चों में चीख पुकार मच गई। हादसे में बस ड्राइवर और शिक्षक भी घायल हुए हैं। वहीं बस पर लिखा हुआ है सारांश कैरियर इंस्टीट्यूट का नाम। चौमू के NH52 भोजलावा कट के पास में हादसा हुआ। उधर सूचना पर चौमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची है, जबकि शिक्षा विभाग ने अवकाश घोषित कर रखा है और उसके बावजूद नियमों को दरकिनार करके जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो स्कूलों का संचालन कर रहे हैं। और इसी बीच ये हादसा घटित हुआ है। चौमू से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। NH52 भोजलावा कट के पास में हादसा हुआ है, जहां पर बच्चों से भरी हुई स्कूली बस निर्माणाधीन पुलिया में घुस गई। बताया जा रहा है कि बस में 30 से ज्यादा बच्चे सवार और उस बच्चों में से करीब आधा दर्जन बच्चे घायल हुए हैं, इसकी सूचना है। साथ ही ड्राइवर और जो शिक्षक बस में सवार है उनके भी घायल होने की सूचना मिल रही है। तो आपको ये भी महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि राज्य सरकार ने प्रदेश में 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक के लिए शीतकालीन अवकाश जारी किया हुआ है। और ऐसे में इसके बावजूद जो निजी स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो लगातार इन आदेशों को हवा में उड़ाकर दरकिनार कर स्कूलों का संचालन कर रहे हैं। कई जिलों से इस तरीके की खबरें जो है वो सामने आ चुकी है अब तक, जहां पर सरकार के प्रशासन के आदेश के बावजूद स्कूलों का संचालन हो रहा है। और इसी बीच में ये बड़े हादसे की जानकारी जो है वो चौमू से सामने आई है। ठंड और कोहरा जो है वो काफी ज्यादा, और इसी वजह से इसी को देखते हुए ये शीतकालीन अवकाश की घोषणा सरकार की तरफ से की गई, लेकिन उसके बावजूद ये निजी स्कूल जो हैं वो नियमों को नहीं मान रहे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हादसे की सामने आई है। हादसे की ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी है और साथ के साथ हमारे सहयोगी प्रदीप सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप, सबसे पहले तो स्कूल संचालक की इतनी बड़ी लापरवाही के आदेश के बावजूद स्कूल का संचालन हो रहा है। दूसरी जानकारी आपसे चाहेंगे कि आखिर किन हालातों में यह हादसा जो है वो घटित हुआ है, कितने बच्चे चोटिल हुए? प्रदीप, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलो तो जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें सामने आई हैं। JCB मौके पर पहुंची है और बस को बाहर निकालने की यहां से कोशिश कर रही है, लेकिन आधा दर्जन से ज्यादा बच्चों के घायल होने की सूचना है। प्रदीप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। प्रदीप, कितने बच्चे घायल हुए हैं और इतनी बड़ी लापरवाही स्कूल संचालक की भी यहां सामने आई है? अवकाश के बावजूद स्कूल का संचालन हो रहा है। बिल्कुल अंकुर, जिस तरह से शिक्षा विभाग ने स्कूलों को अवकाश दे रखा है, यानी 5 जनवरी तक स्कूलों का अवकाश है, उसके बावजूद धड़ल्ले से स्कूलों का संचालन हो रहा है। और ये लापरवाही की एक तस्वीर है जो सामने आई है और ये अपने आप एक बड़ी घटना है। जिस तरह से ये बस, करीब इस बस में 3 दर्जन से ज्यादा स्कूल के बच्चे सवार थे। सुबह जब इन बच्चों को अपने एक एक घर से ये बस लेकर आ रही थी, तभी इस बस के ब्रेक फेल होने की बात सामने आई है। और NH52 पर जो निर्माणाधीन पुलिया है, उस पुलिया में ये बस घुस गई। साथ ही इस घटना में चालक की मौत होने की बात सामने आई है। तो वहीं करीब 10 बच्चे इस घटना में घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह सिस्टम पर सवाल है, ये शिक्षा विभाग के उन अधिकारियों की लापरवाही भी है जिनके पास ये जिम्मेदारी है कि कहाँ नियमों की पालना होती है और कहाँ नहीं। नियमों की जो धज्जियां उड़ा रहे थे उनके खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की? लगातार खबरें भी इस तरह की चल रही थी कि शिक्षा विभाग के जो नियम है, स्कूल में अवकाश घोषित किया गया, उसके बावजूद स्कूलें खुली हैं, लेकिन कहीं भी कोई एक्शन दिखा नहीं। और ये उसी लापरवाही की एक बानगी है, ये तस्वीर है और ये सवाल खड़े करती है सिस्टम पर। और साथ ही जहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, 2 दिन पहले हमने जो रियलिटी चेक किया था, हमने बताया था कि ये निर्माणाधीन पुलिया है और यहाँ कहीं भी कोई रेडियम प्लेट नहीं है, कोई डाइवर्जन नहीं लिखा हुआ, यानी यहाँ उस निर्माण करने वाली कंपनी की भी लापरवाही है कि इस तरह के हादसे एक के बाद एक पेश आ रही हैं। अब जरूरत इस बात की है
इसकी जिम्मेदार अधिकारियों को कार्रवाई करनी होगी। हालांकि फिलहाल चौमू पुलिस मौके पर पहुंची है, घायल बच्चे हैं उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं प्रदीप, जो बच्चे घायल हुए हैं, आधा दर्जन से ज्यादा बताए जा रहे हैं जो कि घायल हुए बच्चे, उनकी स्थिति कैसी बताई जा रही है? सब खतरे से बाहर है? देखिए, उनमें 3-4 बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। 6-7 बच्चे ऐसे हैं जिनके मामूली चोट आई है, लेकिन घटना बड़ी है। घटना इसलिए बड़ी है कि लापरवाही रही है और लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है। तो वहीं पुलिस जो मौके पर पहुंची, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सबसे बड़ा सवाल इस बस पर भी है, क्योंकि ये बस करीब 20 साल पुरानी बताई जा रही है। अब स्कूलों की बात करते हैं तो बाल वाहिनी होती है, बाकायदा उसका परमिट होता है, लेकिन ये बस नियमों के विपरीत चल रही थी। यहाँ परिवहन विभाग को भी कार्रवाई करने की जरूरत है कि इतने सालों से ये बस इतनी खतरनाक थी और वो बस बच्चों को लाने का काम कर रही थी। यानी सवाल पूरे सिस्टम पर है। बिल्कुल प्रदीप, पूरे सिस्टम पर सवाल बिल्कुल यहाँ पर उठते हैं, क्योंकि एक हादसा, इतना बड़ा हादसा घटित हुआ, लेकिन सीधे सीधे तौर पर 3 ऐसे विभाग हैं जिनकी पोल खोलकर सामने आ गए हैं, जिनके दावों की पोल यहाँ पर खुल रही है साफ तौर पर, और कितना ज्यादा उनके द्वारा कामों का निरीक्षण किया जा रहा है, कितनी ज्यादा पालना हो रही है, वो भी पोल पट्टी पूरी यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही है। चाहे बात करें शिक्षा विभाग की, चाहे बात करें यहाँ पर NHAI की तरफ से या परिवहन विभाग की, और दूसरी तरफ अब यहां पर लापरवाही ये भी सामने आ चुकी है। निजी जो स्कूल संचालक है, क्या उनसे बात हो पाई है? प्रिंसिपल या कोई भी जिम्मेदार सामने आया हो और उनसे अगर बात हो पाई हो कि आखिर शिक्षा विभाग ने छुट्टी घोषित की थी तो उसके बावजूद संचालन क्यों किया जा रहा है स्कूल का? क्या इस बारे में कुछ बयान उनकी तरफ से सामने आया? उनसे बात नहीं हो पाई है। थानाधिकारी प्रदीप शर्मा उनसे मौके पर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत हो पाई है। अब सिस्टम पर सवाल यही है, 3 सवाल जो है। पहला सवाल शिक्षा विभाग पर है कि स्कूल बंद करने के आदेश से अवकाश घोषित किया गया था, उसके बाद में स्कूल क्यों खुली। दूसरा सवाल परिवहन विभाग पर है कि इतनी पुरानी बस है, खटारा बस बताई जा रही है, आखिरकार इस बस को क्या स्कूल में संचालित होने का परमिट था? क्योंकि नियमानुसार स्कूलों में जो बस लगती है वो बाल वाहिनी होती है, उनकी तमाम फैकल्टी होती है, तमाम जांचें होती है, उसके बाद में स्कूल में बस लगाई जाती है। तो इस तरह की जो बस चलाई जा रही थी, इस पर भी लापरवाही, यानी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? स्कूल संचालक ने खोली नियम विरुद्ध जाकर, यानी जब स्कूल का अवकाश था उसके बावजूद स्कूल क्यों खोली गई? प्रदीप, क्योंकि लगातार जी राजस्थान जो है वो ये खबरें चलाता आ रहा है कि कई जिलों से ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर अवकाश घोषित होने के बावजूद वहां पर स्कूलों का संचालन हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई विभाग द्वारा नहीं की जा रही है। गंभीर सवाल अपने आप में उठते हैं। ठीक है प्रदीप, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। कुछ अपडेट होगा तो आपसे फिर से जुड़ेंगे।